हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मिक्सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मंथली करंट अफेयर्स सीरीज में जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओईआरओ, बिहार पीसीएस और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है स्पेस एक्स, जो कि एलॉन मस्क के द्वारा इनके मतलब जो मालिक हैं, ओनर हैं, वो एलॉन मस्क हैं। स्पेस एक्स के पोलारिस डॉन मिशन, तो आपसे पूछ सकता है पोलारिस डॉन मिशन किसका है, तो स्पेस एक्स का है। ये पहला कॉमर्शियल स्पेस वॉक मिशन है। स्पेस में वॉक कराने वाला ये पहला कॉमर्शियल मिशन है, जिसको पेमेंट बेसिस पे कर सकते हैं। क्रू मेंबर्स इज मेड अप ऑफ ओनली सिविलियन, तो कोई भी सिविलियन जो हैं वो पोलारिस डॉन मिशन के द्वारा स्पेस में वॉक कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया में पहले रोबोट ने सुसाइड किया है, तो रोबोट सुसाइड जो है वो दक्षिण कोरिया में हुआ है। रोबोट सुपरवाइजर गुमी सिटी काउंसिल में काम कर रहा था। रोबोट एज ए सुपरवाइजर काम का बोझ नहीं झेल पाया, बिकेम अनरेस्पॉन्सिव। ये क्या हुआ, अचानक से अनरेस्पॉन्सिव हो गया। एट द बॉटम ऑफ स्टेयर वेल, इसको क्या किया गया, एक वेल बनाया गया, स्टेयर वेल, उसमें नीचे उतारा गया, इसमें नीचे कूद गया ये, और वहाँ पे अनरेस्पॉन्सिव हो गया, मतलब कुएं में कूद के जान दे दी इस रोबोट ने काम के बोझ की वजह से। ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनाई गई हैं, वो कौन है, रैचेल रीव्स। तमिल लेखक हैं शिव शंकरी, जिनको विश्वम्भरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कियर स्टारमर जो हैं वो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, जो कि लेबर पार्टी से हैं। इसके पहले कंजर्वेटिव पार्टी के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। डिजिटल भारत निधि किसके द्वारा किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। गोल क्या है डिजिटल भारत निधि का, इम्प्रूव एक्सपेंड एफर्ट्स टू कनेक्ट पीपल टू इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के द्वारा पीपल को कनेक्ट करना इनका लक्ष्य है। स्पेशली इन रूरल एरिया, ग्रामीण इलाकों में, रिमोट एंड पुअर अर्बन एरियाज़ में जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी का बढ़ावा देना है। मसूद पजेस्कियन जो हैं वो ईरान के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। मोहम्मद मखबीर के बाद जो है मसूद पेजेस्कियन जो हैं ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। राजस्थान ने रोड सेफ्टी एक्शन प्लान एडॉप्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो आपसे पूछ सकता है रोड सेफ्टी एक्शन प्लान एडॉप्ट करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो राजस्थान बना है। जोरावर क्या है, तो ये एक हल्का टैंक है जो हाई एल्टीट्यूड इलाकों के लिए बनाया गया है, जैसे लद्दाख और एलएसी में। बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024 जो है वो महाराष्ट्र को दिया गया है। एग्रीकल्चर का, कृषि का अवार्ड जो है, कृषि राज्य, उसका अवार्ड महाराष्ट्र को दिया गया है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक हुई है, जो मल्टीनेशनल एरियल वारफेयर प्रैक्टिस है। ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ है, भारत भी इसमें शामिल था। पिच ब्लैक में द्विवार्षिक होती है। पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपेस्टल। ग्लोबल जनरेटिव एआई इनोवेशंस, इस रिपोर्ट में जो है भारत की रैंकिंग कितनी रही है, तो 5वीं रही है। गगन नारंग को फ्रांस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है फिर फ्रांस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन कौन रहे हैं, तो गगन नारंग रहे हैं। इसके पहले मैरी कॉम को बनाया गया था, लेकिन मैरी कॉम ने स्वेच्छा से इसे छोड़ दिया। मे डेविस WHO के द्वारा ऑनलाइन टूल बनाया गया है, जो मेडिकल डिवाइसेज के बारे में आपको बताएगा। मे डेविस मेडिकल डिवाइसेज। नाबार्ड जो है एग्रीश्योर फंड बनाया है, नाबार्ड के द्वारा एग्रीश्योर फंड बनाया गया है, जो स्टार्टअप्स के लिए है। 750 करोड़ के शुरुआती धन से इसको बनाया जा रहा है। बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में महाराष्ट्र था, और हॉर्टिकल्चर में जो है वो नागालैंड है। हैकाथन फॉर जीरो एमिशन ट्रक्स किसके द्वारा बनाया गया है, मतलब आयोजित किया गया है हैकाथन जीरो एमिशन ट्रक्स
नीति आयोग के द्वारा। भारत का सबसे लंबा शहरी टनल जो है वो कहाँ बनाया गया है, तो बोरीवली से थाने तक मुंबई में। मानस क्या है, तो ये पहला टोल फ्री नेशनल एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन है। तो एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन कौन है, मानस है, टोल फ्री है। इसका उद्घाटन अमित शाह जी गृह मंत्री ने किया है। विश्व का पहला ब्रेन इम्प्लांट हुआ है एपिलेप्सी कंट्रोल, फॉर एपिलेप्सी कंट्रोल। तो विश्व का पहला ब्रेन इम्प्लांट एपिलेप्सी कंट्रोल के लिए व्यक्ति कौन है, ओरान नॉल्सन जो कि यूके के हैं, उनमें ब्रेन इम्प्लांट किया गया है एपिलेप्सी कंट्रोल के लिए। ये विश्व का पहला ब्रेन इम्प्लांट है। सोपना कलिंगल जो है, सोपना कलिंगल स्पाइसेज अवार्ड, मसाला पुरस्कार जो है 2024 का किसको दिया गया है, सोपना कलिंगल। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च के द्वारा दिया जाता है। अफगानिस्तान पर तीसरा यूएन कॉन्फ्रेंस, जैसे यूक्रेन पे हुआ था शांति समझौता सम्मेलन स्विट्जरलैंड में, वैसे ही अफगानिस्तान पे तीसरा यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ है। कहाँ पे, दोहा कतर में। एक्सरसाइज मैत्री का संबंध किससे है, तो भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच एक्सरसाइज से संबंधित है ये। रेयर एंड फैटल ब्रेन ईटिंग अमीबा, जो दिमाग में घुस के खा लेती है, उस अमीबा इन्फेक्शन से केरल में 3 लोगों की मौत हो गई है। तो कहाँ मामला सबसे पहले मामला सामने आया, केरल में। विश्व की सबसे प्राचीन केव पेंटिंग की खोज की गई है, कहाँ पे, इंडोनेशिया में, लियोंग कारम्पोंग केव में। लियोंग कारम्पोंग केव के छत पे जो है वो पेंटिंग हुई है। स्नो ब्लाइंड मॉलवेयर, स्नो ब्लाइंड क्या है, एक मॉलवेयर है जो एंड्रॉयड डिवाइस पे अटैक करता है और बैंकिंग लॉगिन इन्फॉर्मेशन को जो हैक कर लेता है। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं एंटोनियो कोस्टा। भारत जो है पहला देश है जिसने फुल लिस्ट ऑफ फौना, यानी कि जीवों की जो है पूरी लिस्ट तैयार कर दी है, ये पहला देश है। इसका नाम क्या है, फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल। 41,000 साल पुराना ऑस्ट्रिच का जो घोंसला मिला है वो कहाँ मिला है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑस्ट्रिच का घोंसला मिला है 41,000 पुराना आंध्र प्रदेश में। प्रोजेक्ट नेक्सस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आरबीआई के द्वारा। ये जो है सेंड मनी अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब एक देश से दूसरे देश में अगर मनी आपको भेजनी है तो उसके लिए प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत की है आरबीआई ने। सेबेक्स 2 क्या है, मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर नहीं है एक्सप्लोसिव डेवलप्ड बाय इंडियन नेवी। तो भारतीय नेवी के द्वारा मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डेवलप किया गया है। तो ये एक्सप्लोसिव है, नॉन न्यूक्लियर है। गुलबेकियन प्राइज जो है फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए गुलबेकियन प्राइज जो है वो आंध्र प्रदेश को दिया गया है प्राकृतिक खेती मॉडल के लिए। विश्व का पहला कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन जो है वो चीन में चलाई गई है, इसका नाम है सेट्रोवो। एशिया की पहली प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी जो है वो फरीदाबाद हरियाणा में शुरू की गई है। प्रहलाद अग्रवाल को कोस्पर अवार्ड दिया गया है 2024 का। कोस्पर का मतलब है कंट्रीब्यूशन टू स्पेस साइंसेज, स्पेस से रिलेटेड ये अवार्ड है और इसके लिए प्रहलाद अग्रवाल को उनके कंट्रीब्यूशन टू स्पेस साइंसेज के लिए इस अवार्ड को दिया गया है। और एक माइनर प्लेनेट का नाम भी इनके नाम पे रखा गया है। माइनर प्लेनेट का नाम क्या है, 20064 2024, मतलब 06 ऐड कर दिया गया है 2024 में। 2024 का अवार्ड है और 2 की जगह पे 06 लगा दिया गया है। 2010 से लेके 20 तक भारत की 3rd रैंकिंग रही है ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया गेन में। ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया गेन जो रिपोर्ट है वो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई है। इसमें यह बताया गया है कि 2010 से लेकर 20 तक भारत में जो है फॉरेस्ट गेन के मामले में तीसरे स्थान पे है। 2,66,000 यानी कि 266,000 हेक्टेयर हर साल
गेन हुआ है। चाइना पहले स्थान पे है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पे है और भारत जो है वो तीसरे स्थान पे है। वर्ल्ड्स लीडर समिट जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? यूके पार्लियामेंट में। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित कौन भारतीयों को किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, इसका गोल क्या है? टू कनेक्ट 6 करोड़ फार्मर्स, 6 करोड़ किसानों को फॉर्मल लैंड रजिस्ट्री सिस्टम से कनेक्ट करना है थ्रू एग्री स्टैक प्रोजेक्ट। एग्री स्टैक प्रोजेक्ट होगा जिसके तहत जो भी किसानों की ज़मीनें होंगी उनको जो है कनेक्ट किया जाएगा 6 करोड़ फार्मर्स के। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम क्या कर दिया गया है? गणतंत्र मंडप कर दिया गया है और अशोक हाल का नाम जो है अशोक मंडप कर दिया गया है। तो गणतंत्र हाल का नाम क्या कर दिया है? दरबार हाल का नाम गणतंत्र मंडप, अशोक हाल का नाम अशोक मंडप। टू कलेक्ट इनोवेटिव आइडियाज़ दैट इनकरेज इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर, आइडियाज़ फॉर लाइफ। तो आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल जो है वो IIT दिल्ली में लॉन्च की गई है भूपेंद्र यादव के द्वारा। भूपेंद्र यादव कौन है? पर्यावरण मंत्री हैं जिन्होंने IIT दिल्ली में आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की है। भारत का लक्ष्य $30 ट्रिलियन इकॉनमी तक पहुंच जाना है। कब तक? 2047 तक। तो ये विजन फॉर विकसित भारत एट 2047 जो नीति आयोग का प्लान है उसके तहत ये लक्ष्य रखा गया है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान, ये लखनऊ में हरी संकरी के पौधे लगाकर मुख्यमंत्री योगी जी ने इस अभियान की शुरुआत की है। तो योगी जी ने कौन सा अभियान शुरू किया है? पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान। इसमें पहला पौधा कौन सा लगाया है? हरी संकरी का। कहाँ लगाया है? लखनऊ में। किसने लगाया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और 36.5 करोड़ पौधे को लगाना है, ये लक्ष्य है। डिप्थीरिया वैक्सीन बूस्टाजेन का परीक्षण RML IMS लखनऊ, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है लखनऊ में, वहाँ शुरू हुआ है बूस्टाजेन। सलखन जीवाश्म पार्क सोनभद्र को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। सलखन जीवाश्म पार्क कहाँ है? तो सोनभद्र में है। बिहार की अनिमा कुमारी ने बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व बधिर चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो विश्व बधिर चैंपियनशिप में बिहार की अनिमा कुमारी ने बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व बधिर चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, मतलब सिल्वर मेडल। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो पूर्वी चंपारण जिले में हो रहा है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? तो सिंकुला लद्दाख में बनाई जा रही है। केरल के बाद मेघालय सरकार का जो OTT प्लेटफॉर्म आया है। तो सबसे पहला राज्य कौन है जिसका अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म है? केरल, और दूसरा है मेघालय। अस्मिता परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? UGC के द्वारा। तो इसका लक्ष्य क्या है? अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबों को विकसित करना है। तो भारतीय भाषाओं में 22,000 5 साल। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, 25 जून को। और 25 मई को किस रूप में मनाया जाएगा? फुटबॉल दिवस के रूप में। इसी दिन 1975 में आपातकाल लगाया गया था। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। तो विश्व धरोहर समिति का जो मेजबानी किया है भारत ने किया है, पहली बार किया है। असम का चराई देव मैदान जो है वो 43वें धरोहर सूची विश्व धरोहर समिति के 43वें स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। 500वें सामुदायिक राष्ट्रीय रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90 FM मिजोरम के आइजोल में शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट परी क्या है? तो ये पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया है। परी का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। इसके तहत क्या है? विश्व धरोहर समिति के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये इस प्रोजेक्ट को चलाया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट परी। इसका संबंध किससे है? विश्व धरोहर समिति से है। मॉरिशस में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला गया है विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा। मॉरिशस में UN वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला देश जो है वो आइवरी कोस्ट है। ये 10वां अफ्रीकी देश है। 1992 में हेलिंस्की फिनलैंड में
अपनाया गया था? यूएन वाटर कन्वेंशन। इसमें 10वां अफ्रीकी देश जो शामिल हुआ है वो है आइवरी कोस्ट। भारत रूस ने 2030 तक एक द्विपक्षीय व्यापार का समझौता किया है। इसमें 2030 तक $100 अरब को द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर सहमति जताई गई है। और दूसरा क्या जताया गया है? राष्ट्रीय मुद्राओं का भी प्रयोग करेंगे। उर्सुला वान डेर लेयन जो हैं वो दूसरी बार यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष चुनी गई हैं, यूरोपियन कमीशन। 3D प्रिंटिंग द्वारा निर्मित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा क्या होती है? नाव होती है, लकड़ी से बनी हुई नाव। तो ये 3D प्रिंटेड बनाया गया है, विश्व का पहला। तो ये कहाँ बनाया गया? दुबई में। उन्नत फ्रिगेट, तो त्रिपुट क्या है? त्रिपुट है उन्नत फ्रिगेट। इसका जलावतरण किया गया है, पहला स्वदेशी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। विश्व का पहला दोहरे टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र, सौर ताप से विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। विश्व का पहला दोहरे टावर वाला वो चीन के गांसू प्रांत में किया गया है। जापान ने दाइची 4 उपग्रह लॉन्च किया है जो उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, दाइची 4 उपग्रह किसने लॉन्च किया? जापान ने। लकड़ी का पहला उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने। कर्नाटक के मांड्या में तथा यादगिरी जिलों में 1600 लिथियम भंडार की पहचान की है। तो कर्नाटक राज्य आप याद कर लेंगे लिथियम भंडार के लिए। बनरगट्टा जैविक उद्यान में देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी की शुरुआत की गई है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन जो है वो भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है। लॉस एंड डैमेज फंड के बोर्ड की मेजबानी कौन करेगा? तो फिलीपींस ने करेगा। और ये COP 2022 जब आयोजित किया गया था मिस्र में, उस समय इस फंड की स्थापना की गई थी, लॉस एंड डैमेज फंड। और इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो ये फिलीपींस करेगा। जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों का सामना करने वाले देशों के बचाव और पुनर्वास का समर्थन करने के लिए इस फंड को बनाया गया था। क्योंकि जलवायु परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो इससे बहुत सारे देश जो हैं गंभीर प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। तो वहाँ बचाव कार्यक्रम और पुनर्वास कार्यक्रम के लिए फंड की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना की गई COP 2022 में। और इसकी बोर्ड की मेजबानी जो है वो फिलीपींस करेगा। विश्व के वनों की स्थिति रिपोर्ट जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। और इसने बताया है वनों को खतरा करने वाले 4 फैक्टर्स हैं: जलवायु परिवर्तन, वनाग्नि यानी कि फॉरेस्ट फायर, कीट और रोगजनक के कारण। टॉप 5 देश जो हैं जंगल के वनों के मामले में वो हैं रूस, ब्राज़ील, कनाडा अमेरिका साथी हैं, फिर चीन। वैश्विक वन क्षेत्र का 54% जो है वो इन्हीं देशों में है: रूस, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका और चाइना। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 किसके द्वारा जारी किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा। 16 SDG, मतलब 17 SDG हैं लेकिन 16 ही SDG में इनकी प्रगति का मूल्यांकन किया गया है। तो भारत के SDG स्कोर में, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्कोर में 66 से 71 हो गया है। ठीक है, तो स्कोर में बढ़ोतरी हुई है। उल्लेखनीय प्रगति किसमें हुई है? 1 में वन गरीबी से संबंधित है, 8 में आर्थिक विकास, 13 जलवायु कार्रवाई, 15 भूमि पर जीवन, यानी कि 1, 8, 13, 15 में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उत्तराखंड और केरल 79 स्कोर के साथ शीर्ष पर है। तमिलनाडु सेकेंड पे है, गोवा थर्ड पे है। तो शीर्ष पे कौन है? उत्तराखंड और केरल। दूसरे कौन है? तमिलनाडु। गोवा तीसरे स्थान पे है। चंडीगढ़ यूटीज में फर्स्ट रैंक पे है। यूपी का जो स्कोर है वो 67 है, 67। इसने परफॉर्मर से फ्रंट रनर की सूची में आ गया है यूपी, यानी कि इम्प्रूवमेंट हुआ है परफॉर्मर से फ्रंट रनर। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि 2062 यानी कि 2062 तक भारत की जो जनसंख्या है वो 1.7 अरब हो जाएगी और उसके बाद घटेगी। ठीक है, 2023 में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है 1.4 बिलियन पे।
विश्व 2024 में 8.2 बिलियन लोग निवास करते हैं, 8 बिलियन से ऊपर। 2080 तक 10.3 बिलियन लोग हो जाएंगे जनसंख्या के मामले में। एफआई इंडेक्स क्या है? समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक, जो आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। सूचकांक में वर्ष 2023-24 में सुधार देखा गया है और 97 संकेतक हैं, यानी कि 97 इंडिकेटर्स हैं, और इसमें 0 से 100 के स्कोर पर रैंकिंग बनाई जाती है। 100 का मतलब है पूर्ण वित्तीय समावेशन, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किसने जारी किया है? आरबीआई ने, और इसने बोला है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, वित्तीय समावेशन जो है, वो 2023-24 में सुधार देखा गया है। 97 इंडिकेटर्स हैं। 100 का मतलब पूर्ण है, 0 का मतलब नहीं है वित्तीय समावेशन। संपूर्णता अभियान किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, और इसमें 500 आकांक्षी ब्लॉक और 112 आकांक्षी जिले। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम था, फिर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम आया, तो 112 आकांक्षी जिले और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक संकेतकों में 100% संतृप्ति प्राप्त करना है, मतलब 100% सेचुरेशन प्राप्त करना है। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने की पहल जो है निर्माण पहल पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो निर्माण पोर्टल का संबंध किससे है? कि राष्ट्रीय सिविल सर्विस है, यानी कि जो यूपीएससी का आईएएस का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, उसकी मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम में जो पास करेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा, और ये होगा कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, और ये एक CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आएगा, और इसके लिए 1 लाख सहायता राशि दी जाएगी। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SAB, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय महुआ द्वारा ये पहल लाया गया है 1 जुलाई से 31 अगस्त तक 2 महीनों के लिए। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो है वो सांख्यिकी पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो फाइनेंस कमीशन के अगले चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। रेशल फॉर ग्लोरी, ये क्या है? ये CSR इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया है इंडसइंड बैंक के द्वारा। इंडसइंड बैंक के द्वारा रेसल फॉर ग्लोरी CSR इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो 50 प्रतिभाशाली महिला कुश्ती एथलीटों को सशक्त करेगा इस संबंध से, इस अभियान से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने MSME सहज लॉन्च किया है, जो एक वेब आधारित डिजिटल व्यवसाय ऋण समाधान पोर्टल होगा। विश्व की पहली CNG मोटरसाइकिल कहाँ लॉन्च की गई है? तो पुणे में बजाज ऑटो द्वारा लॉन्च की गई है। इसका नाम है फ्रीडम 125। रोशनी नादर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है, जिसका अवार्ड का नाम क्या है? तो नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा 1802 में इसको स्थापित किया गया था। बुक्स कुछ देख लेते हैं। द प्रिजनर ऑफ भोपाल, टिम वॉकर ने लिखा है। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, मोदी ने हस्ताक्षर किया है इस पे। डॉक्टर R बाला सुब्रमण्यम, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मोदी ने इस पे अपने ऑटोग्राफ दिए हैं। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, ये किसने लिखा है? तो पीयूष पांडे ने लिखा है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024, भारत के सौर्य वावा जो हैं वो सिल्वर मेडल पाए हैं इसमें, रजत पदक। 3 नए आपराधिक कानून जो है 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS जो भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS जो दंड प्रक्रिया संहिता 1898 का स्थान लेगी। तो ये आपसे पूछ सकता है कि किस पुराने एक्ट का वो स्थान लेगी। भारतीय साक्ष्य अभियान जो BS से होगा वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगी। तो 1860, 1898 और 1872। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू की स्वीकृति मिली थी इन सारे एक्ट्स को। BNS 2 में सामुदायिक सेवा को भी शामिल किया गया है। मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पर 3 पुस्तकों का विमोचन किया है और 3 पुस्तकें कौन कौन सी हैं? वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस,
महानेता वेंकैया नायडू की जीवन और यात्रा। सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ वेंकैया नायडू इज एज 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये IB सुब्बा राव ने लिखा है। सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ वेंकैया नायडू एज 13th वाइस प्रेसिडेंट। संजय किशोर ने लिखा है महानेता वेंकैया नायडू की जीवन व यात्रा। एस नागेश कुमार ने लिखा है, नागेश कुमार ने कौन सी किताब लिखी है? वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस। ये तीनों पुस्तक क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? क्योंकि इसका जो विमोचन है वो मोदी जी ने किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा युगीन भारत संग्रहालय जो है वो भारत में फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। ठीक है। नासा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को नष्ट करने के लिए स्पेस एक्स को चुना है। US डी ऑर्बिट व्हीकल नामक अंतरिक्ष यान विकसित करने के लिए समझौता हस्ताक्षर हुए हैं। तो नासा ने स्पेस एक्स के साथ किस लिए समझौता किया? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को नष्ट करने के लिए। तो US डी ऑर्बिट व्हीकल बनाया जाएगा अंतरिक्ष यान, जिससे इसको नष्ट किया जाएगा। संज्ञान ऐप जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया? RPF द्वारा। लोकार्नो अवार्ड जो है वो जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो शाहरुख खान है। स्विट्जरलैंड में होने वाला फिल्म फेस्टिवल है लोकार्नो अवार्ड, जहां पहले भारतीय कौन बने हैं जो जीते हैं? शाहरुख खान। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, जिसका आयोजन जो है वो जॉर्डन में किया गया है। जॉर्डन में भारतीय एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है अंडर 23। इसमें भारत ने 4 स्वर्ण जीते हैं, 2 रजत जीते हैं और 2 कांस्य जीते हैं। और इसके साथ ही भारत जो है वो कुश्ती चैंपियनशिप में शीर्ष पे रहा है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। करगिल युद्ध, ये एक और किताब देख लेते हैं। करगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट, MB रविंद्रनाथ ने कौन सी किताब लिखी है? करगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट। बेलारूस जो है 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, किसमें? SCO में 2024 में। तो SCO जो है उसमें शामिल होने वाला 10वां देश कौन है? बेलारूस है। और ईरान जो है 9वें देश के रूप में शामिल हुआ था 2023 में। PV सिंधु और शरत कमल जो हैं वो पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक होंगे। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। विस्लेस्टिक 2024 अभ्यास जो है वो एक गठबंधन है। कजाक में अर्थ जो है होता है, इसका गठबंधन होता है। विस्लेस्टिक 2024 कैस्पियन सागर में होने वाला अभ्यास है। ये इसका आयोजन कैस्पियन सागर में होने वाला एक अभ्यास है विस्लेस्टिक 2024, जिसका अर्थ कजाक में होता है गठबंधन। इसमें किन किन देशों ने भाग लिया है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और अजरबैजान। ठीक है। तो कैस्पियन सागर में होने वाला ये अभ्यास है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान। पश्चिमी घाट में खोजी गई नई जंपिंग स्पाइडर का नाम जो है वो MS स्वामीनाथन के नाम पे रखा गया है। तो आपसे पूछ सकता है नई जंपिंग स्पाइडर कहाँ खोजी गई? तो पश्चिमी घाट पे। किसके नाम पे इसका नाम रखा गया? तो MS स्वामीनाथन के नाम पे रखा गया। बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5वें सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ है। अन्य 4 देश कौन हैं? तो भारत, श्रीलंका, आसपास मॉरिशस, मालदीव, यानी कि इंडिया ISMM आप याद कर सकते हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के देश हैं ये। और 5वें देश के रूप में बांग्लादेश भी अब शामिल हो चुका है। UU ललित जो हैं बंगाल में कुलपति की नियुक्ति संबंधी समिति के अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए संबंधी समिति एक बनाई है, जिसके अध्यक्ष UU ललित हैं। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। ये सारे दिवस जो हैं वो गृह मंत्रालय द्वारा घोषित किए जाते हैं। मोरक्को की
केंजा लेली जो हैं मोरक्को की हैं, वो दुनिया की पहली मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मिस एआई बनी है। तो ये एक एआई रोबोट है केंजा लेली, जो दुनिया की पहली मिस एआई बनी है, और ये कहाँ की है? मोरक्को की। नासा ने की हेलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी को वर्ष 2040 तक प्रक्षेपित करने की घोषणा की है। तो एलियन हंटिंग टेलीस्कोप जो है कौन है? हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी को 2040 तक प्रक्षेपित करने की घोषणा की है। गुजरात का पालिताना शहर जो है वो मांसाहार पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। सऊदी अरब में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेज़बानी करेगा। तो ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? सऊदी अरब, और ये पहला है, और 2025 में आयोजन इसका किया जाएगा। समुद्र में तैरता न्यूक्लियर प्लांट जो है वो रूस के पेवेक शहर में बनाया गया है। समुद्र में तैरता न्यूक्लियर प्लांट। सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट, इसमें भारत ने भाग लिया है, और ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत ने भाग लिया है, खान क्वेस्ट। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो मुंबई में है, जहाँ पे एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी। देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 31 मार्च 2027 तक। डॉक्टर एस जयशंकर ने लाओस में रामलला की स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया है। रामलला की डाक टिकट का अनावरण कहाँ हुआ है? लाओस में। किसने किया है? डॉक्टर एस जयशंकर ने। GRI हैं जो इंग्लिश चैनल पार करने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा स्विमर बन गई हैं। एक पैरा स्विमर हैं जो सबसे कम उम्र की और सबसे तेज जो है इंग्लिश चैनल पार की हैं, GRI। जापान की सादो सोने की खान यानी कि सादो गोल्ड माइन जो हैं उसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सेबी ने निवेशकों की सुविधा के लिए सेवा चैटबोट सेवा चैटबोट लॉन्च किया है। इसके साथ ही एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसका नाम है सारथी 2.0। ये ऐप किसके लिए? निवेशकों के लिए, और सेबी ने इसको लॉन्च किया है। थैंक यू।